स्वागतम दोस्तों मेरे YouTube चैनल में। आज की नई वीडियो, नए टॉपिक, एक नया सब्जेक्ट। ये जो प्रयोग है ये तंत्र शास्त्र में वर्णित है। वो आप आपके जीवन में अगर इसको चाहते हो कि धन की कमी नहीं हो, घर में वास्तु दोष हो अथवा घर में कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप इसको अवश्य ही इस तंत्र का, इस मंत्र का प्रयोग करिए। चलिए आपको बता देता हूँ। आप सब जानते कि हमारे यहाँ शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में पेड़ पौधे जड़ी बूटी का बड़ा महत्व है। उसके तंत्र में प्रयोग भी बताया गया है। तो आज जिस पेड़ का विषय बताऊंगा उसका प्रयोग करके देखिए। सहदेवी, जिसको हम सहदेवी कहते हैं, उस पेड़ है जो 1 फुट से 3 फुट तक होता है। उसको आप कहीं भी मिल जाए अथवा मंगा करके आप घर में भी लगा सकते हैं। तो उसको लगा करके उसको यदि आप प्रयोग करेंगे तो आपके घर में वास्तु दोष, ग्रह दोष, घर में धन की कमी, ये सारे दोष निवृत्त हो जाता है। ये एक चमत्कारी अचूक प्रयोग है। मैं कहता हूँ अगर कोई इसका प्रयोग कर ले ठीक तो कभी उसके घर में धन की वृद्धि कमी नहीं होगी। और दूसरा, वो व्यापार में अगर उसका घाटा हो रहा है उसको वृद्धि होगी। पहले इसको कैसे लाना है? सबसे अच्छा है कि इस पौधों को कहीं बाहर है तो पहले रवि पुष्य का नक्षत्र संयोग हो वहां लाइए। नहीं तो अधिक मास का पूर्णिमा हो, सामान्य पूर्णिमा हो, पूर्णिमा का दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके जा करके उसको ले आइए। पहले दिन उसको अभिमंत्रित करके आमंत्रण देना चाहिए, भाई हम आपको लेके जाएंगे कल। फिर उसको पूर्णिमा के सुबह सूर्योदय से पहले उसको लेकर आइए। फिर इसको गंगा जल अथवा सामान्य जल में दूध पंचामृत में स्नान करा करके फिर उसके ऊपर षोडशोपचार पूजन कर लीजिए। और उनके जो प्रयोग जड़ है, पत्ती है, टहनी है, उस सब को क्या करिए, विभिन्न कार्य में लगाया हो जाता है। क्योंकि तंत्र शास्त्र में सहदेवी पौधा के ऐसा चमत्कारी पौधा है जिसकी मदद से व्यक्ति धनवान बन सकता है और धन को खींचता है और आपके आकर्षण को, सम्मोहन को, पावर को बढ़ाता है। तो ये पहले प्रयोग में आपको बताता हूँ कि अगर आपको धन की कमी हो तो सहदेव के पौधे को सीधा जड़ ले आइए। फिर उसको मंत्र पूजन करके, षोडशोपचार पूजन करके, ये मंत्र आप अवश्य ही इस मंत्र के द्वारा ओम नमो नारायणाय सर्वलोकन मम वशम कुरु स्वाहा, ये मंत्र, अथवा ओम नमो दिगंबराय ओम नमो नारायण सर्वलोकन मम वशम कुरु स्वाहा, इस मंत्र जप करके कोई भी एक मंत्र जप करिए। अथवा ये एक मंत्र है ओम नमो भगवती दे सहदेवी सदबलदायिनी सर्वजयी कुरु स्वाहा। ये मंत्र को आप पूजन करके फिर क्या करिए, आप इसको रेशमी लाल वस्त्र में बांध करके अपने घर में तिजोरी में अथवा दुकान में ये वस्त्र रखिए। इसके प्रयोग से आप देखिए, एक तो आपके धन की वृद्धि होगी, व्यापार की वृद्धि होगी, और जो आपके विरोध में कोई भी प्रयोग करेगा वो भी निष्फल हो जाएगी। इसलिए ये सहदेवी जो वृक्ष सामान्य वृक्ष नहीं है, अचूक एवं तंत्र में उसका बड़ी महत्व है। और यदि आपको सम्मोहन पार बढ़ाना है तो आप इसका ये मंत्र ओम नमो भगवते रुद्राय सर्वजगन मोहनम कुरु स्वाहा मंत्र पढ़िए। फिर इस पौधे को तुलसी का बीज का चूर्ण के साथ, सहदेवी रस के साथ मिला करके यदि आप तिलक करेंगे तो सम्मान शक्ति भी बढ़ेगा। अगर इसका जड़ अथवा पत्ता आपने मुंह में रखकर किससे बात भी करेंगे वो भी आपसे बात से मोहित हो जाएगा। इसका इतना प्रभाव है। तो इसीलिए इसको तंत्र शास्त्र में मोहनी वृक्ष भी कहा गया है। और यदि आपके गुर्दे में पथरी हो गया है तो पथरी के लिए भी इसके आया है कि जी 4-5 पत्ते तुलसी का रस, भुई आला का रस और इसमें सहदेवी का रस, ये तो पेड़ आप घर में लगा लीजिए। फिर उसका रस आप निकाल लीजिए। फिर उसको मिला कर पिएंगे, 1 सप्ताह के अंदर पथरी स्वयं टूट करके बाहर आ जाता है। ये प्रयोग आप करके देखिए। तो इस चमत्कारी पौधा का प्रयोग तंत्र शास्त्र में बहुत वर्णना किया गया है, आयुर्वेदिक में बहुत वर्णना है। तो आप अवश्य करें और उसका लाभ भी लें। अगर इसका यदि आपको धन के लिए प्रयोग करना है तो पास में रखिए, जहां भी जाएंगे आपको शुभ होगा। अगर आपको मन नहीं है काम करने की, अथवा आपके घर में वास्तु दोष है, ग्रह दोष है, तो आप वास्तु दोष के लिए तो आप घर में क्या करिए, इस पेड़ को ले आइए, घर में लगा दीजिए किसी किनारे पर और उसको धूप दीप दे दीजिए। तो घर में जो वास्तु दोष है वो निकल जाएगा और ग्रह पीड़ा से भी बच जाओगे। इसीलिए ये सहदेवी पेड़ तंत्र शास्त्र में बहुत अचूक प्रयोग है। आप अवश्य इस विधि विधान से करिए तो आपको अवश्य लाभ होगा। अगर
ये एक बार से नहीं होता है। यदि आपको प्रक्रिया से ठीक ठीक करना है तो ठीक ठीक प्रक्रिया से करेंगे तो आपको फायदा होगा। लेकिन कुछ लोग इसका सम्मोहन में भी इस्तेमाल करते हैं, मोहन मंत्र पढ़ करके भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसका भी गलत फायदा ले लेते हैं। लेकिन आप अपने जो कार्य है उस कार्य को पूर्ण करने के लिए अगर ये करेंगे, सत कार्य में प्रयोग करेंगे तो इसका काम होगा। अगर आप स्वयं दरिद्र है अथवा आप इस कार्य कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रहा है, तो इसको प्रयोग आप करिए, अवश्य आपके जीवन में बदलाव आएगा। हरिओम। ओम नमः।